मित्रों नमो नमः। हम जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा, वचन के प्रकार अर्थात भेद कितने होते हैं, साथ ही उदाहरण के साथ स्पष्ट करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो जल्दी से निशुल्क संस्कृत हिंदी पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मित्रों आज की हिंदी की कक्षा में हम सबसे पहले जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं, है ना। तो वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या। वचन का अर्थ होता है संख्या। तो आप समझ गए, वचन से तात्पर्य है संख्या, ठीक है, होता है। और संख्यावाचक शब्दों को ही वचन कहा जाता है। तो जहाँ पर संख्या पता चलती है उन्हीं शब्दों को वचन कहा जाता है। संख्यावाची शब्द अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक का ज्ञान होता है, ठीक है, यानी कि एक है, दो है, तीन है, हजारों है, करोड़ों है, ये क्या है, संख्या है, वचन है, ठीक है। तो इसका पता चलता है, उसे हिंदी में वचन कहते हैं। वचन कहते हैं किस किस का, संज्ञा का, सर्वनाम का, यानी कि कोई व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति का नाम, यानी कि एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, या हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं संज्ञा की जगह, है ना। विशेषण है, रंग रूप कितने हैं, है ना। क्रिया है ना, तो कितने लोग आ रहे हैं, कितने चले गए और क्या कर रहे हैं, है ना। क्रिया से पता चल जाता है कि एक व्यक्ति है या बहुत सारे हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का ज्ञान हो उसे हिंदी में वचन कहते हैं। जैसे लड़की, लड़की से क्या पता चल रहा है कि लड़की कहा तो एक लड़की है, और लड़कियां से यानी कि दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी, हजारों, करोड़ों, तो यानी कि बहुवचन, है ना, इस तरह से कह सकते हैं। चलिए आगे बताएंगे। अब इसको परिभाषा में बताते हैं कि वचन की परिभाषा क्या है। ये तो शाब्दिक अर्थ बता दिया हमने, अर्थ बता दिया, मतलब बता दिया वचन क्या होता है, उसका वचन का अर्थ क्या है, ठीक है, किस प्रकार से वचन को हम समझ सकते हैं, है ना। तो अब आपको बताते हैं वचन की परिभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मित्रों अभी तक आपने निःशुल्क हिंदी पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली क्लास आती है, पूरा सिलेबस हिंदी का कवर कराएंगे, चैप्टर वाइज करा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए मित्रों वचन की परिभाषा। अब वचन शब्द का अर्थ जान लिया, वचन क्या होते हैं ये भी जान लिया, किसे कहते हैं। अब वचन की परिभाषा, है ना, परिभाषा तो सबकी पता होनी चाहिए। तो शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चलता है, यानी कि एक है या फिर बहुत सारे हैं, दो, तीन, चार, जैसे हमने कहा हजारों, तो उसे वचन कहते हैं। या शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो, संख्या से ही तो पता चलेगा कि वह कितने हैं, एक है या बहुत सारे हैं, उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़की, लड़की से पता चल रहा है कितनी लड़की है, एक, और लड़कियां से पता चल रहा है कि दो हो सकती हैं, हजारों हो सकती हैं, है ना, चार भी हो सकती है, छह भी हो सकती है। खुशी, खुशी से पता चल रहा है कि एक खुशी है, और खुशियां यहाँ लग गया तो बहुत सारी खुशियों की बात हो रही है। चिड़िया एक है, लेकिन चिड़िया, तो चिड़िया कितनी हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो आप परिभाषा समझ गए, आपको ये परिभाषा बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है, कि वचन की परिभाषा यही है, शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु के एक से अधिक होने या एक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। एक और परिभाषा है कि या तो शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। दो परिभाषाएं हमने आपको बता दी, दोनों ही राइट हैं। जैसे लड़की, लड़कियां, खुशी, खुशियां, चिड़िया, चिड़ियां आदि, ठीक है। तो अब उदाहरण,
उदाहरण जब तक नहीं समझते तब तक कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना। उदाहरण से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। किस तरह से, अभी हमने कुछ उदाहरण आपको बताए हैं, अब आगे और भी उदाहरण बताएंगे। उससे पहले मित्रों, अब वचन की अर्थ जान लिया आपने, वचन क्या है, ठीक है, वचन की परिभाषा जान ली। अब वचन के भेद जान लेते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तभी तो आप पहचान पाएंगे। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो ये देखिए मित्रों, वचन के भेद या प्रकार, क्योंकि भेद शब्द का भी प्रयोग होता है और प्रकार का भी। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं आज ये आपको पता चल जाएगा। हिंदी व्याकरण में, क्योंकि हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो संस्कृत में हमने पढ़ाए हैं वचन, और उसमें वचन अलग होते हैं, अभी बताएंगे। तो हिंदी में जान ले पहले। हिंदी व्याकरण में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। बहुत अच्छे से याद रखिए, हिंदी में वचन के भेद कितने हैं? हिंदी में 2। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है, ये आपको याद करना है। जबकि संस्कृत व्याकरण में, चूंकि आपको पता है कि हम संस्कृत भी पढ़ाते हैं, तो संस्कृत में हमने वचन की क्लास कराई है। अगर कोई मित्र संस्कृत का भी विद्यार्थी है तो वो है क्लास भी देख सकता है, ठीक है। तो संस्कृत व्याकरण में इसीलिए हमने ये लाइन यहाँ पर ऐड की है कि हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि क्योंकि हिंदी वाले विद्यार्थियों को भी यह पता होना चाहिए, मित्रों को पता होना चाहिए कि हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, तो संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, संस्कृत में 3 हैं और हिंदी में 2। लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए है ना, क्योंकि कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं, आपको पता है हिंदी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें संस्कृत का कुछ पार्ट आता है। तो इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि संस्कृत व्याकरण में 3 वचन होते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चलिए ये भी बता देते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर बहुवचन गलत लिखा है, ये वा नहीं आएगा, बा आएगा। तो अब यहाँ पर क्या बढ़ गया है संस्कृत में? द्विवचन, जबकि हमारे हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है। द्विवचन को बहुवचन के अंतर्गत ही रखा गया है, यानी कि जो 2 व्यक्ति, 2 वस्तु या 2 की बात हो रही है, 2 संख्याओं की, तो हिंदी में उसे बहुवचन में ही रखा गया है। जबकि संस्कृत में 2 संख्या को अलग से द्विवचन में रखा गया है, ठीक है। तो इसलिए ये द्विवचन बढ़ गया है। तो आपको याद रखना है, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 भेद हैं वचन के, और संस्कृत में 3 भेद हैं, द्विवचन बढ़ गया है। और अंग्रेजी व्याकरण में देखिए, हम आपको तीनों लैंग्वेज बता दे रहे, क्योंकि भारतीय मीडियम क्लासेस पे तीनों लैंग्वेज पढ़ाई जाती हैं, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, जो कि धर्मेंद्र सर क्लास देते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी में भी बता देते हैं कि अंग्रेजी व्याकरण में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? बिल्कुल हिंदी जैसे ही, सिंगुलर और प्लूरल, है ना। तो एक वचन और बहुवचन, तो यानी कि अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों ही समान हैं, 2-2 हैं। संस्कृत में ही 3 होते हैं, ठीक है। बस अब आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो फोकस रखिए कि 2 ही प्रकार के वचन होते हैं। चलिए, आपकी नॉलेज बढ़े, हम ये चाहते हैं। तो ये देखिए, हिंदी में वचन के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे एक वचन को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर और बहुवचन में कहते हैं प्लूरल, ठीक है। तो ज़्यादा इंग्लिश हमें आती नहीं है, बट थोड़ा बहुत आती है, तो आपकी जूली मैम आपको उस तरह से बोल के समझा देती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक वचन को देख लेते हैं। तो एक वचन की परिभाषा जान लेते हैं, है ना। जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि एक का पता चल रहा है, जिससे, किससे? जिन व्यक्ति, यानी व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति होगा, या एक वस्तु होगी, कोई प्राणी होगा, एक पदार्थ होगा, है ना, उसके एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का से आपको पता ही चल रहा है, अकेला है लड़का, एक है,
गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर आदि। एक वचन बहुवचन को आप पहचान सकते हैं। तो ये सारे उदाहरण एक वचन के हैं, है ना। तो एक हो तो एक वचन। एक संख्या। अब एक वचन के कुछ शब्द और देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? लड़का, ये पुल्लिंग शब्द है। लड़की स्त्रीलिंग शब्द है। गाय क्या है? स्त्रीलिंग ही है। सिपाही ये पुल्लिंग शब्द है। बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत। मैं, अगर मैं कहा तो वह, यह, ये सब क्या है? सर्वनाम। तो अभी आपको बताया था परिभाषा में, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, है ना। बकरी, रुपया, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा आदि, ये सब एक वचन के शब्द हैं, एक वचन के उदाहरण हैं। तो ठीक है मित्रों, अब हमें लगता है कि आपको एक वचन बहुत अच्छे से समझ आ गया। जहाँ मित्रों एक संख्या का बोध हो रहा हो, एक संख्या हो, वही एक वचन है। तो मित्रों बहुवचन की परिभाषा। बहुवचन परिभाषा, जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। अभी अभी एक वचन में आपको हमने बताया कि जिससे, यानी कि जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है वह एक वचन। और यहाँ पर क्या बढ़ गया? एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। कितना सिंपल है ना, सरल है। जैसे लड़के, गाय, यानी कि लड़के, लड़के कह दिया तो कितने, यानी कि कई सारे लड़के हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 1000 भी, पूरा समूह हो सकता है ना, कोई भी समूह, तो वो बहुवचन हो गया। गाय, गाय बहुत सारी। कपड़े, कपड़ा कहते तो एक वचन होता, लेकिन कपड़े कह दिया तो बहुवचन हो गया। टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, बधुएं, गुरुजन, रोटियां, स्त्रियां, लताएं, बेटे आदि, ये सभी बहुवचन के शब्द हैं। ठीक है, या कह सकते हैं उदाहरण हैं। ठीक है, अब कुछ उदाहरण या कुछ शब्द और देख लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो ये शब्द हैं बहुवचन के। और लड़के, गाय, कपड़े, टोपियां, माला, माताएं, पुस्तकें, बधुएं, बधुएं यानी कि बहुएं, है ना, गुरुजन, रोटियां, पेंसिलें, स्त्रियां, बेटे, बेटियां। देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग सारे ही उदाहरण मिक्स हैं, सारे शब्द मिक्स हैं। केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों। हम, वे, ये कहेंगे, वे कहेंगे तो क्या है? बहुवचन, यानी कि वे आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो बहुवचन है ना, तो ये बहुवचन के हैं। ठीक है, शब्द लताएं, लड़कियां, गाड़ियां, बकरियां। रुपए, रुपया होता तो एक वचन के अंतर्गत आता, लेकिन यहाँ पर रुपए है। रुपए यानी कि बहुत सारे रुपयों की बात हो रही है, ज़्यादा पैसों की बात हो रही है, तो बहुवचन के अंतर्गत आए। तो मित्रों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी व्याकरण, संस्कृत लिटरेचर की सभी क्लासेस के प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपने अब तक हिंदी की कोई क्लास नहीं देखी है या जो भी क्लास मिस कर दी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। और मित्रों हिंदी के हर टॉपिक पर हम और शॉर्ट बहुत ट्रिक भी बता रहे हैं, तो वह ट्रिक वाली वीडियो जरूर देखें। ट्रिक की वीडियो देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में ट्रिक बहुत काम करता है। वह क्लास भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है यदि आप हिंदी के छात्र छात्रा हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो मित्र तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और मित्रों आपको आपकी जूली मैम का पढ़ाया हुआ पसंद आया है
आज की क्लास आपके लिए यूज़फुल है, महत्वपूर्ण है, अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही निःशुल्क हिंदी संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ।